पे कहा गया है कि एक निश्चित कोड भाषा में ऑक्टेन को NATBOI लिखा जाता है और बिगर को RGGEBE लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में RUGGED को किस प्रकार लिखा जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन था दोस्तों। देख लीजिए सारे क्वेश्चन हमारे रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों में ही पूछे गए। ये NTPC में पूछा गया था दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। यहाँ पे जिस प्रकार से देख लीजिए इसने लिखा ऑक्टेन, OBTAIN, ये लिखा है ऑक्टेन। ऑक्टेन को इसने क्या लिख दिया है, ध्यान से समझिए। यहाँ पे इसने लिखा है N लिखा है, फिर A लिखा है, फिर T लिखा है, और फिर यहाँ पे B लिखा है, और फिर यहाँ पे हमारा O लिखा है, और फिर यहाँ पे हमारा I लिखा है। ये हो जाएगा। अब यहां से हम दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम ऐसा कर सकते हैं, यहां से देख लीजिएगा ये N यानी कि सबसे पीछे वाले को सबसे यहाँ पे आगे कर दिया गया है, तो क्यों ना अब यहां से इसको भी देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पे देख लीजिएगा बिगर, यानी कि जो ये शब्द लिखा है B और यहाँ पे E और फिर यहाँ पे डबल G और फिर यहाँ पे ER, तो यहाँ पे देख लीजिए। तो दोस्तों यहां से देख लीजिए कि R को भी इसने इसी क्रम में रखा है। फिर आगे अब हम देखेंगे तो आप भी यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ये लिखा है RU और फिर डबल G और यहाँ पे ED, तो ये D को आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे D लिख लेंगे इसी क्रम में, ठीक है ना। अब आगे देखा जाए ऑक्टेन, अब देखिए यहाँ पे A यानी कि इसने यहाँ पे इसको रखा है। अब यहाँ से यानी कि पीछे वाले से तीसरा लेटर, यानी कि पीछे से तीसरा लेटर, तो यहाँ पे आप क्या रख देंगे, इसकी जगह पे G आप यहाँ पे रख देंगे। ये G हमने यहाँ पे रख दिया, ये G रख दिया। यहाँ से आप क्या करेंगे, ये वाले लेटर को यानी कि ये G को आप यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए रखा भी होगा इसने G, ये देख लीजिए रखा भी है। यहाँ से इसने ये हमारा G यहाँ से देख लीजिए RGG लिख दिया गया। अब आगे अगर और देखेंगे तो यहाँ से अब हमारा T कहाँ से आया है, ये T जिस जगह पे था उसी T को सेम ऐसे कर लिया गया है, तो हमारा ये G है तो इसी जगह पे हमारा G भी सेम कर लिया जाएगा। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, तो ये हमारा G यहाँ से भी हमारा सेम अपने जगह पे आ जाएगा, और इसी प्रकार ये हमारा G भी यहाँ से अपना सेम जगह पे ये भी आ जाएगा। फिर आगे देखेंगे यहाँ से हमारा B दिया गया है, तो ये जो B है ये B हमारा यहाँ से इधर आ जाएगा, ये B, और ये आगे वाला O वाला भी आ जाएगा इसी प्रकार से। तो देख लीजिएगा ये U को आप क्या कर लेंगे, इस U को इधर कर लेंगे इस जगह पे, और यहां से हमारा ये R वाले को भी आप इधर कर लेंगे इस जगह पे, ये R आ जाएगा हमारा। और फिर आगे अगर देखा जाए तो ये हो गया, और D जो हमारा है यहाँ पे D, अब ये जो अभी बच क्या रहा है यहाँ पे E, तो इस E को देख लीजिए, ये जो I बच रहा है इस I को सबसे लास्ट में कर दिया इसने, ये इस जगह पे, तो यहां से आप भी क्या करेंगे, इसको ये जो E है तो इसको सबसे आप लास्ट में कर देंगे E को। इसी प्रकार से सेम यहां भी किया गया होगा, ये E को देख लीजिए यहाँ पे किया गया है, ये B को यहाँ पे किया गया होगा, और ये I को इसको इस जगह पे कर दिया है E को। देख लीजिएगा यहाँ RGGEBE ये मैच हो रहा है दोस्तों, इसका मतलब ये हमारा इसका क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा DGGURE। तो DGGURE हमारा दिया गया है D पे, तो D हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर, यानी कि 13 का देखा जाए तो D के साथ ये क्वेश्चन हमारा क्या बन जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 13 के बाद दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन, और 14 नंबर क्वेश्चन हमारा ये रहा दोस्तों। इस पे दिया गया है, कहा गया कि एक निश्चित कोड भाषा में राइस को 5136 लिखा जाता है और FUR को 327 लिखा जाता है और FIN को 785 लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में FUN को संभवतः किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें जो दिया गया है ये हमारा दिखा है RICE का कोड क्या लिख दिया गया, 5136 लिख दिया गया। उसी प्रकार दोस्तों अब बताया गया आगे ये कहा गया है FUR का कोड लिख दिया गया है दोस्तों, 327 लिख दिया गया है। और फिर कहा गया है FIN और फिर आगे दोस्तों N, इसका कोड लिख दिया गया है दोस्तों 7, 8 और यहाँ पे 5 लिख दिया गया है। तो हमको FUN का कोड बताना है क्या लिखा जाएगा। तो अब अगर यहां से देखें, सबसे पहले दोस्तों हम F का निकाल लें और U का निकाल लें, और FUN यानी कि इन तीनों का लेटरों का हमको अलग अलग निकालना है कि इनका कोड क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले अगर आप देखेंगे दोस्तों F, तो F अगर देखेंगे तो ये हमारा ये सेकंड वाले और थर्ड वाले पे हमको F कॉमन मिल रहा है। यहां से देख लीजिएगा F और F ये कॉमन मिल गया,
तो इन दोनों से अगर हम देखें तो हमको कॉमन क्या मिल जाएगा, दोनों में हमको दोस्तों देख लीजिएगा 7 यहां भी हमको मिल जाएगा और 7 दोस्तों हमको यहां भी मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के एफ का कोड हमको पता चल गया दोस्तों, क्या हो गया, 7 हो गया। तो यहाँ पे आप एफ का कोड क्या लिखेंगे दोस्तों, 7 लिख दिया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हमारा आगे लिखा है इसमें यू, तो यू का कोड निकालने के लिए देख लीजिएगा इसमें हमारा यू मिल रहा है, तो इसका मतलब दोस्तों इसका आर ये है और पहले तो पहला और दूसरा हम ले लें तो आर और आर इनमें कॉमन हो जाएगा, ये आर और ये आर हमारा निकल जाएगा। तो यहां से देख लेते हैं हमारा कॉमन क्या मिल जाएगा, यानी कि ये 3 और ये 3 हमारा आर के लिए हो जाएगा, बचेगा यू, यू के लिए हो जाएगा दोस्तों 2, तो हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों 2 लिख दिया। फिर आगे देखेंगे दोस्तों तो हमारा यहाँ पे देख लीजिए और क्या लिखा है, अब हमारा एक चीज का और किसका चाहिए, एन का चाहिए कोड। तो एन का कोड दोस्तों निकालने के लिए अब हम क्या यहां से कर लेंगे, एन हमारा दिया गया दोस्तों थर्ड वाले ऑप्शन पे दिया गया है, तो थर्ड वाले ऑप्शन में एन निकालने के लिए यहाँ पे 8 और 5 में देखेंगे तो पहले देख लीजिएगा ये तीसरे में हमारा आई दिया गया है और यहाँ पे भी हमारा आई दिया गया है, तो पहले और तीसरे में जो कॉमन हो हम 8 5 से निकाल देते हैं। तो 8 5 में हमारा देख लीजिए 5 यहां भी मिल जाएगा, 5 यहां भी मिल जाएगा, इसका मतलब ये जो हमारा एन बचेगा ये एन के लिए क्या बचेगा, 8 बचेगा, तो एन के लिए यहाँ पे हमारा 8 हो जाएगा। तो 7 to 8 यहाँ पे देख लीजिएगा हमारा कहाँ पे मौजूद है, देखा जाए दोस्तों तो हमारा किसी भी उसमें 7 to 8 ये सीरियल से नहीं मौजूद है, बल्कि हमारा 7 to 8 ये हमारा सी पे ही मौजूद है, सीरियल नहीं मौजूद है। लेकिन दोस्तों यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 7 भी मौजूद है, 2 भी मौजूद है और 8 भी मौजूद है, और ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है कि जिसमें हमारी ये तीनों लेटर यानी अंक मिल रहे हो 7 to 8, लेकिन इसी में हमारा सी में मैच हो रहा है, इसलिए दोस्तों हमारा 14 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे 14 के बाद दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन, और 15 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया कि एक निश्चित कोड भाषा में यदि ग्रीन को ये लिखा जाता है और ब्लू को ये लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में व्हाइट को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा ग्रीन, तो ग्रीन का ये जी का होता है कोड दोस्तों कितना, 7, तो 7 का यहाँ इसमें क्या लिखा है 20 लिख दिया है, तो इसका मतलब दोस्तों 20 7 27 होता है, तो जी का अपोजिट इसने लिखा है, जी का अपोजिट 7, तो 7 में हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे 20 लिख दिया है। इसी प्रकार दोस्तों देख लीजिएगा आर, आर का अपोजिट हम देखेंगे तो यहाँ पे आर का कोड होता है 18, 18 का कोड हम यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों 9, तो यहाँ पे इसने लिख दिया है 9। उसके बाद देखेंगे दोस्तों हमारा यहाँ पे ई का कोड यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा होता है 5, 5 में अगर हम 22 जोड़ दें तो 22 5 हो जाएगा 27, तो यहाँ पे हम लिख दिया दोस्तों 22। फिर आगे दोस्तों हमारे यहाँ पे ई दिया गया है, ई का कोड यहाँ पे लिखा होता है 5 होता है ई का कोड, अब ई में हम 22 और जोड़ दें तो 22 5 27 हो जाएगा, तो यहां से भी दोस्तों हमारा 22 हो जाएगा। और एन हमारा होता है 14, और 14 में अगर हम 13 जोड़ दें दोस्तों तो हमारा हो जाएगा 27, तो एन का कोड यहां से दोस्तों देख लीजिएगा किसने क्या लिख दिया, 13 लिख दिया है। सेम यही कंडीशन दोस्तों यहां भी किया होगा। अब जो लिखा है बी एल यू और फिर दोस्तों ई, बी का कोड हम जानते हैं 2 होता है, 2 में कितना जोड़ देंगे 27 हो जाए दोस्तों 25, देख लीजिए यहाँ पे दोस्तों हमको 25 मिल गया। एल का कोड 12 होता है, अब 12 में हम कितना जोड़ दें कि हमारा 27 मिल जाए, तो 15 और अगर जोड़ दें तो हमारा 27 हो जाएगा। फिर यू का कोड हम जानते हैं 21 होता है, 21 में कितना जोड़ दें कि हमारा ये हो जाए 27, तो 6 जोड़ दें दोस्तों, तो यहाँ पे यू का कोड 21 होता है, तो हमने यहाँ पे 21 लिख दिया दोस्तों, 21 नहीं लिखना है, इसका अपोजिट लिखना है हमको 6, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे दोस्तों, इस जगह पे हमने 6 लिख दिया। और आगे देखेंगे दोस्तों ये 22 जो लिखा है हमारा क्या है, ई का कोड हम जानते हैं दोस्तों 5 होता है, इस 5 में हम कितना जोड़ दें कि हमारा 27 हो जाए दोस्तों, तो यहाँ पे हमने 22 जोड़ दिया, तो 22 हमारा इसका कोड हो जाएगा। अब आगे इसी प्रकार दोस्तों देखेंगे ये व्हाइट जो हमारा लिखा है, व्हाइट का भी हम सेम इसी टाइप से एक प्रक्रिया कर लेंगे, डब्ल्यू और एच और आई दोस्तों, फिर उसके आगे टी और फिर यहाँ पे हमारा ई हो जाएगा। अब दोस्तों देखते चले जाइएगा, डब्ल्यू का हम जानते हैं कोड 23 होता है, और 23 में हम कितना जोड़ दें कि हमारा ये हो जाए 27, तो 23 4 27 दोस्तों, यहाँ पे हम 4 जोड़ दें तो 4 हो गया। एच का कोड जानते हैं दोस्तों 8 होता है, 8 में कितना जोड़ दिया जाए हमारा ये 27 हो जाए, तो हम 19 जोड़ दें दोस्तों, 19 8 27 हो जाएगा। आई का कोड जानते हैं 9 होता है, 9 में अगर हम 18 जोड़ दें तो 18 9 हो जाएगा हमारा 27। टी का कोड हमारा 20 यानी कि 20 होता है, 20 में हम कितना जोड़ दें कि हमारे कितना हो जाए, टी में हम कितना जोड़ दें कि हमारा 7 27 हो जाए, तो यानी 7 जोड़ दें दोस्तों, हमने जोड़ दिया। ई का कोड 5 होता है, 5 में हम कितना जोड़ दें कि हमारा 27 हो जाए, तो 22 जोड़ दें तो 22 5 27 हो जाएगा। तो अब दोस्तों देख लीजिए ये हमारा कहां मैच हो रहा है, 4 19 18 7, 4 19 18 7 22, यानी कि सी पे मौजूद है, तो यानी 15 का देखा जाए दोस्तों तो हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, और अगला देखेंगे 15 के बाद दोस्तों यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि एक निश्चित कोड भाषा में अक्षरों को उनके उल्टे
अक्षरों को उनके उल्टे वर्णमाला क्रम जैसे ए को 26 से और जेड को 1 के अनुसार कूटबद्ध किया जाता है। हालांकि यदि किसी व्यंजन के ठीक पहले और ठीक